हमने पिछली कक्षा में त्रिभुज एवं त्रिभुज के विभिन्न गुणों के बारे में पढ़ा था, जहां हमने त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में चर्चा की थी। क्या आपको याद है कि हम कब दो त्रिभुजों को सर्वांग सम कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। दो त्रिभुज सर्वांग सम तब कहलाते हैं जब उनके समान आकार तथा समान आमाप हो, मतलब शेप और साइज समान हो। इस अध्याय में हम ऐसी आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे जिनके आकार समान होंगे परंतु अमाप समान होना आवश्यक नहीं है। ऐसी आकृतियों को समरूप आकृति कहते हैं। चलिए, तो मैं अब आपको समरूप आकृति को कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। अब ये दो चित्र देखिए, आप क्या कहेंगे? ये दोनों समरूप हैं? अब ये वाला चित्र के बारे में आप क्या कहेंगे? इसी प्रकार ये चित्र भी देखिए। इन सब चित्रों को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पाया होगा कि इनका आमाप तो समान नहीं है, लेकिन आकार तो समान है। तो हम दिए गए चित्रों के बारे में कह सकते हैं कि यह समरूप चित्र है, मतलब सिमिलर फिगर्स हैं। अब इस चित्र के बारे में आप क्या कहेंगे और इसके बारे में? आपने यहाँ ध्यान दिया हो तो देखा होगा इन चित्रों का आकार और आमाप दोनों ही समान है। आप सोच रहे होंगे, ये तो मैं सर्वांग सम आकृति की बात करने लगी। क्या आप इन आकृतियों को समरूप आकृति भी कह सकते हैं? ऊपर दी गई सभी आकृति आकार में तो समान है और हमने पढ़ा है कि समरूप आकृति के लिए समान आकार होना आवश्यक है। इसलिए हम कहेंगे ऊपर दिखाई गई आकृति समरूप आकृति भी है। तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियां का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। अब ये तो बातचीत हुई समरूप आकृति के बारे में कि ये होता क्या है, उसके उदाहरण भी देख लिए। तो चलिए अब यह जानते हैं कि इनका उपयोग क्या है हमारे जीवन में। तो अब ये बताइए, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं पर्वत जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कैसे निकाली गई होगी या चंद्रमा तक की दूरी कैसे निकाली गई होगी? क्या लगता है आपको, कोई इंसान क्या इंची टेप लेके गया होगा वहां तक उसकी दूरी नापने के लिए? जी नहीं, घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। असल में इन सब दूरियों और ऊंचाइयों को अप्रत्यक्ष मापन, जिसे अंग्रेजी में इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं, की अवधारणा का उपयोग करते हुए ज्ञात किया गया था, जो समरूप आकृतियों के सिद्धांत पर आधारित है। तो अब इससे आप समझ ही सकते हैं कि ये चैप्टर पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं।